दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आजकल कुछ अंदरूनी तनावों से जूझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार दो बड़ी बैसाखियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, लेकिन खबर यह है कि ये दोनों बैसाखियां नाराज है। आखिर क्यों? क्या है इस नाराजगी की वजह और क्या इसका असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता और टीडीपी सुप्रीमो नायडू इन दिनों बीजेपी से कुछ खफा है। वजह एनडीए में एक नया पद बनने की चर्चा है, एनडीए अध्यक्ष का। यह वही पद है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शरद यादव संभालते थे। तब शरद यादव एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य बैठाने का काम करते थे, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो यह पद गायब हो गया। अब 2024 में जब बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत पड़ी, इस पद को फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू की नजर इस कुर्सी पर है। उनका तर्क साफ है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री, लोकसभा स्पीकर, सारे बड़े पद बीजेपी के पास है। ऐसे में एनडीए अध्यक्ष का पद तो सहयोगी दल को मिलना चाहिए और वो दल है टीडीपी। नायडू चाहते हैं कि वो इस पद के जरिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, पवन कल्याण जैसे सहयोगियों के बीच सामंजस्य का जिम्मा संभाले, लेकिन बीजेपी इस प्रस्ताव पर राजी नहीं है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बीजेपी ने दो नाम तय किए हैं, पहला अमित शाह और दूसरा राजनाथ सिंह। और जब बात अमित शाह तक पहुंचती है तो बाकी नामों की गुंजाइश खत्म हो जाती है। नायडू को लगता है कि बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर रही है। इसके अलावा नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र से बड़ा बजट चाहिए। परिसीमन से लेकर दक्षिण भारत की चिंताओं का दबाव है और भाषा विवाद भी उनके सामने है। दोस्तों, ऐसे में नायडू की नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। सवाल, क्या चंद्रबाबू नायडू को एनडीए अध्यक्ष का पद मिलेगा या बीजेपी अपनी मर्जी थोपेगी? क्या नायडू की नाराजगी दिल्ली की सत्ता को हिला सकती है? अब बात करते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश बाबू भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी की वजह है एक चुप्पी, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी। हाल ही में मधुबनी के झंझारपुर में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थे। नीतीश को उम्मीद थी कि मोदी जी मंच से ऐलान करेंगे कि 2025 का बिहार चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जीत के बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे, लेकिन मोदी जी ने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला। दोस्तों, नीतीश मंच पर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन मोदी की चुप्पी ने उन्हें परेशान कर दिया। नीतीश को शक है कि बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है। क्या बीजेपी बिहार में कोई नया चेहरा लाने की तैयारी कर रही है? क्या नीतीश को साइडलाइन करने की साजिश हो रही है? ये सवाल नीतीश को बेचैन कर रहे हैं। नीतीश की जेडीयू एनडीए का अहम हिस्सा है और उनकी नाराजगी बीजेपी के लिए महंगी पड़ सकती है। दूसरा सवाल, मोदी की चुप्पी क्या कोई सियासी संदेश है? क्या नीतीश कुमार 2025 में बीजेपी के साथ रहेंगे या कोई नया गठबंधन तलाशेंगे? बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी है। वो राज्यों में एनडीए को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां एनडीए की सरकारें हैं, बीजेपी सहयोगी दलों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। मसलन उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर में से किसी को एनडीए का राज्य स्तरीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट या अजीत पवार के एनसीपी को यह रोल मिल सकता है। बीजेपी का मकसद है कि सहयोगी दलों को खुश रखा जाए ताकि गठबंधन ना टूटे, लेकिन नायडू की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए अध्यक्ष का पद उन्हें ही मिले और इस पर वो कोई समझौता नहीं चाहते। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सहयोगी दलों को खुश रख पाएगी? क्या राज्यों में एनडीए का नया संगठन गठबंधन को मजबूती देगा? इन सियासी उथल पुथल के बीच पहलगांव में हुई एक बड़ी घटना ने सारा ध्यान खींच लिया। इस घटना की वजह से विपक्ष और सरकार एकजुट दिख रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन इस एकजुटता के बावजूद नायडू और नीतीश की नाराजगी
बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में सिरदर्द बन सकती है। चौथा सवाल, क्या पहलगांव की घटना के बाद सियासी नाराजगी दब जाएगी या ये तनाव और बढ़ेगा? क्या मोदी जी इन बैसाखियों को मना पाएंगे? दोस्तों, दिल्ली की सियासत में यह नया मोड़ क्या रंग लाएगा? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नाराजगी एनडीए को कमजोर करेगी? क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को मना पाएगी या यह संगठन टूटने की कगार पर है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।